नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता आप सभी सुधी श्रोताओगण दर्शकगण का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से बनारस की संगीत की विधाओं से लगातार आप सबको परिचित कराती रहूंगी। हमारा उद्देश्य बनारस के शास्त्रीय तथा उपशास्त्रीय संगीत को आप तक पहुंचाना है। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। सुगना बोले, सुगना बोले, हाँ हमरी अटरिया हो राम, सुगना बोले, हाँ हमरी अटरिया हो राम, रही रही बोले, हाँ हमरी अटरिया हो राम। चैती ठुमरी है। चैत के महीने में चैती ठुमरी गाई जाती थी और आजकल तरसता है कि ऐसी ठुमरी सुनने को। तो कहा जाता है कि काशी की संगीत की जो परंपरा है, गुथिल नामक संगीतज्ञ जो वीणा वादन में सिद्धहस्त थे, उन्होंने शुरू किया। वैसे 14वीं सदी में भी संगीत का वर्णन मिलता है विक्रांत कौरवम नाटक में, जो रजोहस्तिमल द्वारा रचित था। काशी में चैतन्य महाप्रभु जी का भजन कीर्तन तथा महाप्रभु बल्लवाचार्य जी का हवेली संगीत आज भी सुनने को मिलता है, या यूं कहें आज भी जीवंत है। ऐसा कहा जाता है तानसेन के वंशज काशीराज के दरबार के शोभा बढ़ाते थे। काशी संगीत साधकों की जन्मस्थली भी रही है और कर्मस्थली भी रही है। यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक परिवेश ने कलाकारों को स्वयं को निखारने तथा प्रतिष्ठापित करने का अवसर दिया है। सूबेदार मीर रुस्तम जी संगीत में रुचि रखते थे। 17वीं शताब्दी में जब वे काशी आए तब उन्होंने कार्यक्रमों के माध्यम से संगीत को खूब बढ़ावा दिया। काशी के ठुमरी सम्राट कहे जाने वाले जगदीप मिश्र जी उस्ताद मईजुद्दीन के गुरु थे, जो ठुमरी के सिद्धहस्त कलाकार थे। कालांतर में श्री राम सुमेर मिश्र, दरगाही मिश्र, बचाओ मिश्र, बड़े रामदास जी, छोटे रामदास जी, इन लोगों के मार्गदर्शन में महिला कलाकार दीक्षित हुई। बनारस के संगीत को संजोने का, बढ़ाने का कार्य किया और उनमें से शिव कुंवर बाई, बड़ी मैना, विद्याधरी बाई, हुस्ना बाई, तामी बाई, राजेश्वरी बाई, बड़ी मोती, छोटी मोती, काशी बाई, हमारी नानी गुरु सिद्धेश्वरी देवी, उनकी पुत्री सविता देवी, गिरजा देवी जी, अनेकों महिला कलाकार इस संगीत को आगे बढ़ाया। सुना है हमारे गुरुजी कहीं बात कर रहे थे तो हम बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि एक बार बनारस में एक कार्यक्रम था जिसमें हमारे गुरु नानी गुरु जी
सिद्धेश्वरी देवी को गाना था। तो उस दिन अचानक वो बीमार पड़ गई। तो उन्होंने टॉमी भाई को कहा कि आज तुम चले जाओ और कुछ वहां पर सुना दो। सिद्धेश्वरी देवी खुद कहती थी कि उस दिन टॉमी बाई ने इतना सुंदर गाया, इतना अच्छा गाया कि चारों तरफ वाह वाह होने लगा, और उसके बाद से वो प्रसिद्धि के बुलंदी पर चढ़ गई। तो ये कहानी है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो पुराने हमारे जो महिला गायिकाएं थी, एक दूसरे से कितना प्रेम करती थी, एक दूसरे को मदद करती थी, क्योंकि वो संगीत प्रेमी थी, वो संगीत को आगे बढ़ाना चाहती थी। पूरब अंग का जो ठुमरी, दादरा, चैती कजरी वगैरह हम लोग गाते हैं, वो अंदाज अलग होता है। दूसरा, जैसे कोई ठप्पा में पारंगत होते हैं, कोई ठुमरी में, बोल बनाओ ठुमरी में, कोई दादरा, बड़े चटक दादरा गाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग अंदाज से लोग गाते हैं। हर कलाकारों का गाने का अंदाज अलग अलग होता है। मैंने सिद्धेश्वरी देवी जी की पुत्री सविता देवी जी से संगीत का शिक्षा ग्रहण किया। उन्होंने जैसा बताया, जो सिखाया, जिस परंपरा के अंतर्गत उन्होंने ठुमरी, दादरा, चैती कजरी बताया, सिखाया, और जो मैंने समझा इसी चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।